हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की वो सभी रिएक्शंस आज आपको कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन का दूसरा नाम हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कि क्यूमिन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फ्रॉम ए क्यूमिन हाइड्रोपर ऑक्साइड कि विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव ए फिनॉल एंड एसीटोन। तो बच्चों आपसे यहाँ से रिएक्शन को समझना है कि हमारे पास जो क्यूमिन होता है बेंजीन के ऊपर CH और दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल और ये नीचे क्या है, बेंजीन। इसी का जो सेकंड नेम है हमारे पास वो क्या रहेगा, क्यूमिन। अब जो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि क्यूमिन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है। अब इसकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने किया कि जो क्यूमिन है उसकी हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। और ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास जो एरियल पार्ट कौन सा होता है, जो टॉप पार्ट, उसके अंदर क्या बनेगा कि जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ। तो ये ऑक्सीजन दो टाइम अटैच हो गई तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, क्यूमिन हाइड्रोपर ऑक्साइड। अब फर्दर इसकी हमने क्या करनी है, एसिडिफिकेशन करनी है H पॉजिटिव आयंस के साथ। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अटैच हो जाएगा ओनली OH ग्रुप और साथ में बाहर क्या निकलेगा, CH3 बाहर निकल जाएगा, दिस इज ए एसीटोन। तो ये हमारे पास है क्यूमिन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। क्या होती है कि व्हेन ए सोडियम फिनोक्साइड इज हीटेड विद ए कार्बन डाइऑक्साइड एट ए टेम्परेचर 400 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ ए 4 to 7 एटमॉस्फेरिक, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ एन एसिडिफिकेशन यील्ड ए सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले फिनॉल लेके चलना है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसकी जो रिएक्शन करोगे आप किसके साथ करोगे, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ONA अटैच हो जाएगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन के ऊपर ONA। अब जब इसको फर्दर रिएक्शन करोगे आप किसके साथ, 400 केल्विन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ONA यहाँ से बेसिकली रिमूव होगा, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर COONA आ जाएगा, दिस इज ए सोडियम सैलिसिलेट। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव आयंस के साथ, तो यहाँ से Na को रिप्लेस कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, COO के साथ अटैच हो जाएगा बच्चों H। तो ये हमारे पास बनेगा सैलिसिलिक एसिड, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1 to 2 हाइड्रोक्सी और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ कि सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड। अब 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड का जो दूसरा नेम होता है, दिस इज ए एस्प्रिन। इसको हम क्या कहते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। अब देखिए सैलिसिलिक एसिड हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ये COH वाला ग्रुप। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस O। अब इस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड जब डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। अब इस रिएक्शन में क्या बनेगा बच्चों, जो COCH3 है ये अटैच हो जाएगा कहाँ पर, इस पोजीशन पर, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये ग्रुप सेम एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो हमारे पास बन के आया, दिस इज ए एस्प्रिन, या फिर इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस क्या निकल गया, एसिटिक एसिड निकल गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए इसको बिल्कुल। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, सैलिसिलिक एसिड बना कैसे, कोल्बे रिएक्शन के अकॉर्डिंग बना, फिनॉल लेके चले तो सैलिसिलिक एसिड बना। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल कन्वर्ट इनटू ए 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, या फिर इसको हम सैलिसिलेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनॉल with a chloroform in the presence of a sodium hydroxide followed by the hydrolysis of a resulting product give a orthohydroxy benzaldehyde, जिसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलेल्डिहाइड, कि एज द मेजर प्रोडक्ट।
अब फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, किसके प्रेजेंस में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर क्या लिया, 340 केल्विन आपने लिया। अब इस केस में क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन के ऊपर ONa ग्रुप अटैच हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर CH-Cl2 अटैच होगा। अब जब इसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में फर्दर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से Cl2 को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके अंदर आपने H पॉजिटिव आयंस डालना है, तो H पॉजिटिव आयन डालने से यहाँ पर Na को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर CHO, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सैलिसिलएल्डिहाइड। ये हमारे पास सैलिसिलएल्डिहाइड है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमर रिएक्शन। ये कन्वर्जेंस में भी पूछी जाती है और वैसे भी ये नेम रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। विद इन डेफिनेशन आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, जो ईथर के लिए स्पेशल रिएक्शन है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ ए रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद ए सोडियम एल्कोक्साइड और ए सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म एज ए ईथर। अब इस केस के अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या लेके चले, एल्काइल हैलाइड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, RX। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है हमारे पास, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और R डैश। R डैश इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर सेम एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर बच्चों डिफरेंट हो जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्या निकलेगा, Na, यहाँ से बात करें तो NaX बाहर निकल गया, तो ROR डैश बन गया। दिस इज ए ईथर की फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, यहाँ पर NaX बाहर निकल गया, तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन बन गई। अभी विलियम सिंथेसिस रिएक्शन को टॉप पार्ट देखना है आपने, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इट इज़ द कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल। अब बच्चों इसके अंदर सिमेट्रिकल क्या होता है कि यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो वो सिमेट्रिकल होगा, यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट हो यहाँ पर एल्काइल तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले, दिस इज ए इथाइल आयोडाइड लेके चले, CH3CH2I। ये हमारे पास क्या है, इथाइल आयोडाइड। इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया, मतलब NaOCH2CH3। अब यहाँ से क्या निकलेगा, NaI बाहर निकल गया, सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2O CH2CH3 ये बन गया। दिस इज ए डाई इथाइल ईथर। इधर भी इथाइल है ग्रुप, इधर भी इथाइल है, तो इसका नाम क्या रहेगा, डाई इथाइल ईथर। ईथर ये हमारे पास ये ईथर ग्रुप हो गया। तो ये सिमेट्रिकल रहेगा। सिमेट्रिकल क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों साइड्स के अंदर क्या हो गए, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गए। अब इस केस में हम करेंगे बेसिकली अनसिमेट्रिकल के लिए भी। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले, CH3Br। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड ले लिया। ये हमारे पास क्या है, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड। अब ये क्या है, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव। C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक अटैच इधर है। अब यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा और मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3O, और C पे ऑलरेडी ये है ही हमारे पास, तो ये C के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप, नीचे भी मिथाइल ग्रुप और साइड में भी मिथाइल। तो NaBr बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए मिथाइल, और ये हमारे पास क्या है, ट्रसरी ब्यूटाइल ईथर। तो दिस इज ए अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, क्योंकि जो बेसिकली रिएक्शन है बच्चों ईथर के लिए वो यही रिएक्शन है जिसका नाम है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, जिसके अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशंस आती है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन और कराता हूँ आपको मैं इसकी। इस रिएक्शन में हमने क्या लिया कि मिथाइल आयोडाइड लिया और प्लस सोडियम फिनोक्साइड ले लिया। सोडियम फिनोक्साइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ONa। अब यहाँ से NaI बाहर निकलेगा प्लस, और मिथाइल ग्रुप O के साथ अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए एनिसोल या फिर मिथोक्सी बेंजीन। ये हमारे पास मिथोक्सी बेंजीन की फॉर्मेशन आती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिसोल। एनिसोल के अकॉर्डिंग ही आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को करना है। एनिसोल हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर OHCH3। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, मिथाइल क्लोराइड डाल दिया। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में करोगे, N-हाइड्रोक्सीएल और प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ से एक बार बेसिकली बच्चों मिथाइल ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दो, एक बार कहाँ पर करोगे, पैरा पे, तो HCl बाहर निकलेगा। तो हमारे पास मिथाइल को एक बार पैरा पे किया और एक बार मिथाइल को कहाँ पर किया, ऑर्थो पे। जो पैरा पे किया तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और जब आपने ऑर्थो पे किया दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। अब जो पैरा वाला है दिस इज ए पैरा, ये हमारे पास क्या बन गया, पैरा पे क्या है, मिथोक्सी, और ये क्या बन गया बच्चों, टोलिन बन गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिसोल। एनिसोल के अकॉर्डिंग ही फ्रीडल क्राफ्ट है ये। अब एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, और वैसे नेम क्या लिखेंगे इसका, दिस इज ए मिथोक्सी, और ये क्या बन गया, बेंजीन।
अब इसमें आपने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl। अब यहाँ से बच्चों Cl और एक बार ऑर्थो पोजीशन से H निकाल दीजिए, एक बार पैरा से, और बाकी ये ग्रुप अटैच कर दीजिए ऑर्थो एंड पैरा पे। तो हमारे पास प्रेजेंस में किसकी करना है, ये बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3 पहले ही था, एक बार क्या अटैच हो गया, COCH3 पैरा पोजीशन पे हो गया, एक बार ऑर्थो पे। तो जो हमारे पास पैरा वाला है, दिस इज ए पैरा मिथोक्सी। पैरा पे क्या पड़ा है बच्चों, मिथोक्सी पड़ा है, और ये क्या बन गया, दिस इज ए एसीटोफिनोन बन गया। सेम चीज़ हमारे पास ऑर्थो मिथोक्सी, और ये हमारे पास क्या बन गया, एसीटोफिनोन, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एनालिन लेके चले बच्चों, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ, प्लस इसमें क्या डाल दिया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी आई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, Na2 बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अब इसकी फर्दर रिएक्शन आपने किसके साथ हाइड्रोलिसिस कर दी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट कर दिया, तो डायरेक्ट क्या बन गया, फिनॉल बन गया। सो दिस रिएक्शन इज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉट बोमन रिएक्शन। अब स्कॉट बोमन रिएक्शन के अंदर हमने क्या लेके चलना है, फिनॉल। फिनॉल बेसिकली क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, दिस इज ए फिनॉल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, बेंजोनॉइल क्लोराइड डाल दिया। बेंजोनॉइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, C6H5COCl। अब यहाँ से देखिए बेसिकली यदि बात करें इस केस के अंदर, तो H यहाँ से रिप्लेस किसको कर लेगा, Cl को, HCl बाहर निकलेगा, और ये जो वाला ग्रुप है ना CO C6H5 अटैच हो जाएगा कहाँ पर, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनाइल बेंजोएट। ये हमारे पास OH ग्रुप आ गया, प्लस क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पर HCl बाहर निकल गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने, यहाँ पर NaOH एक्वस की फॉर्म में ये रिएक्शन की। नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग विद ए डाइजोनियम सॉल्ट। अब कपलिंग विद ए डाइजोनियम सॉल्ट ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चैप्टर एमाइंस में भी आपने करनी है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। बेंजीन की डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें आपने फिनॉल डाल दिया, फिनॉल के साथ भी कर सकते हैं आप इसको बेसिकली, और NH2 के साथ भी कर सकते हैं, एनिलीन के साथ। अब यहाँ पर आपने फिनॉल के साथ किया बच्चों इस केस में, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर देखिए, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने से Cl बाहर निकलेगा, मतलब HCl बाहर निकलेगा। pH की वैल्यू क्या लोगे, 9 to 10 के बीच में। तो बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और उसके साथ साथ ये OH ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको हम नाम क्या देंगे, दिस इज ए 4। 4 पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सी। नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी, और ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए एजो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और जिसकी बेसिकली ऑरेंज डाई बनती है। ये आपने लर्न कर लेना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो ये वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। अब देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट होती क्या है, कि फिनाइल ईथर ऑन हीटिंग विद, किसके साथ हीटिंग कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, अंडरगोज ए फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो क्या होगी इसके अंदर, फ्राइज रीअरेंजमेंट होगी वापस, इन विच ऑफ ए एसाइल ग्रुप, किसकी प्रेजेंस में, बेसिकली एसाइल ग्रुप की प्रेजेंस में, लाइक इज ए एसिटाइल या फिर बेंजोइल एक्सेट्रा, कि माइग्रेट फ्रॉम ए फिनोलिक ऑक्सीजन। वो किसको माइग्रेट करेगा बेसिकली बच्चों, फिनोलिक ऑक्सीजन को, टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ ए बेंजीन रिंग, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन मिक्सचर ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास, ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन आएगी। अब इस केस में ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन। अब देखिए इसकी रिएक्शन हमारे पास क्या है, कि बेंजीन के ऊपर COCH3, दिस इज ए फिनाइल एसीटेट। ये हमारे पास क्या है, फिनाइल ईथर, एसीटेट वाला ग्रुप है, तो हमारे पास फिनाइल ईथर बन गया ये। अब इस केस में रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर एनहाइड्रस FeCl3 की। अब इस केस में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और जो ये COCH3 है ये कहाँ पर चला जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या करोगे आप सबसे पहले, दिस इज ए पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, और सेम चीज़ यही COCH3 एक बार कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, तो दिस इज ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए, और जितनी भी रिएक्शन है बेसिकली बच्चों ये आपने रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कि विदाउट रिटर्न आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। और यदि किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं
कि सर हमारे इस टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन्स और कुछ और टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।